नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। आज की क्लास में जो क्वेश्चन है वो क्यूब से रिलेटेड है और इसमें क्यूब का भी कंसेप्ट यूज़ हो रहा है और एलसीएम एचसीएफ का भी कंसेप्ट यूज़ हो रहा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, क्यूब वाले नंबर सबको पता है ना कि क्यूब रूट क्या होता है या कौन सा वो नंबर होता है जिसका परफेक्ट क्यूब होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ 27, तो 27 एक परफेक्ट क्यूब नंबर है ना 27। क्यों? प्राइम फैक्टर की है 3 इंटू 3 इंटू 3। क्लियर है? तो ये एक परफेक्ट क्यूब है। मान लो कोई नंबर था 3 इंटू 2। इसको परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए कितने 3 होने चाहिए? 3 होने चाहिए ना। 3 इंटू 3, इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस और 2 भी अभी पूरा नहीं है तो इसको भी 2 से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तब जाके एक क्या बनेगा? एक परफेक्ट क्यूब नंबर बनेगा। तो उम्मीद कर रहे हैं ये समझ आ गया है कि क्यूब रूट, एक परफेक्ट क्यूब नंबर बनाने के लिए आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करके हर एक नंबर के क्या होने चाहिए? आपके पास 3 नंबर होने चाहिए। ठीक है, हर एक प्राइम नंबर के। आओ अब आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन करते हैं जो आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट क्यूब नंबर। मतलब आपको वो छोटे से छोटा क्यूब नंबर बताना है विच इज डिविजिबल बाय 15, 30 एंड 20। अच्छा, इस क्वेश्चन में ना 2 बातें हैं। पहली बात, एक तो वो क्यूब होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्यूब होना चाहिए, क्यूब नंबर होना चाहिए, है ना। दूसरी बात, वो छोटे से छोटा होना चाहिए, स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट होना चाहिए। तीसरी बात, वो डिविजिबल भी होना चाहिए, इन तीनों नंबर से डिविजिबल होना चाहिए। तो हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एक ऐसा छोटे से छोटा नंबर विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 15, 30 एंड 20 का मतलब क्या है कि मुझे इन तीनों नंबर का क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। एलसीएम क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मुझे वो छोटे से छोटा नंबर मिल जाएगा सबसे पहले जो इन तीनों से क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो मैं 2 बातों के आंसर मिल जाएंगे मुझे कि एक तो स्मॉलेस्ट भी मिल गया और इन तीनों नंबर से डिविजिबल भी। ठीक है, आओ एलसीएम ऑफ 15, 30 एंड 20। आपका जो मर्जी तरीका हो एलसीएम निकालने का, आप वैसे निकाल लेना। मेरा क्या तरीका? मेरा ये तरीका, मैं ये देखता हूँ कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो मैंने क्या देखा? 30। तो 30 के मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन कर दी 5, 2 इंटू 3, है ना। 5 दूनी 10, 10 तिया 30। अब इस नंबर में मैं बाकी सब नंबर बनाता हूँ। 20 बनाने के लिए 5 2 Z 10 है और मेरे पास 1 2 और होना चाहिए, तो मैंने 2 से और मल्टीप्लाई कर दिया। 15 इसमें है, तो ये यानी कि इन तीनों नंबर का क्या बन गया? एलसीएम बन गया। क्योंकि एलसीएम में क्या होंगे? जिनका भी वो एलसीएम आ रहा है उस एलसीएम में वो तीनों नंबर प्रेजेंट होंगे। तो मेरे यहाँ पर तीनों नंबर प्रेजेंट है। अगर ध्यान से देखो 5 3 ज़ा 15, 15 ये रहा भाई। ठीक है, 10 5 4 एंड 5 2 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, 20 भी अवेलेबल है और 5 2 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30, 30 भी मेरा यहाँ पर अवेलेबल है ना। ये 30, तो तीनों नंबर मेरे पास हैं। तीनों नंबर आ गए। अच्छा ठीक है, जब तीनों नंबर आ गए तो यानी कि यही तो एलसीएम है। आओ देखते हैं, यही तो क्या है? एलसीएम है। तो एलसीएम क्या आ गया? तो आपने कहा एलसीएम आ गया सर 60। क्या आ गया? 60। अब इस नंबर ने इस कंडीशन को तो पूरा कर दिया कि ये इनका स्मॉलेस्ट नंबर है जो इन सब से क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है। अब इसको एक परफेक्ट क्यूब बनाना है तो 60 की प्राइम फैक्टराइजेशन तो हम मुझे मिल ही रखी है, 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब इसको एक परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए क्या चाहिए? और स्मॉलेस्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए 1 5 है तो 1 5 और से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 5 और से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, इसके 3 हो गए। ये 2 हैं तो 1 2 और चाहिए। ठीक है भाई, वो भी हो गया। ये 3 है, 2 और 3 चाहिए, 3 इंटू 3। अब ये एक परफेक्ट क्यूब नंबर बन गया। 5 बन गया 25, 25 बन जाए 125 इंटू 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 इंटू 3 तिया 9, 9 तिया 27। और इन तीनों को अब हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे? तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई 1 2 5 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 27, तो कितना आ जाएगा? 270000। तो ये आ गया इनका एलसीएम, है ना। ये इन सब का एलसीएम था इतना। परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए हर एक नंबर के 3 अवेलेबल होने चाहिए उस प्राइम नंबर के। 3 इसके, 3 इसके और 3 ही इसके। इन सब का मल्टीप्लाई किया तो 27,000 वो छोटे से छोटा क्यूब नंबर है जो इन सब से क्या हो जाता है? डिविजिबल हो जाता है। ऐसे और भी बहुत सारे नंबर है, धीरे धीरे और बनाएंगे। तो 5 के 3 और 5 लिख दो भाई, चाहे 2 सिर्फ 2 के 2 और 3 लिख लो, तो ऐसे मल्टीपल नंबर बन जाएंगे। अब जिस भी नंबर से, एक क्यूब नंबर से इसको मल्टीप्लाई करते रहो, वो सारे नंबर, मतलब अगर मैं इसको कहूँ ना ऐसे कितने नंबर है जो
क्यूब भी है और इससे परफेक्टली डिविजिबल भी है, तो ऐसे नंबर इनफाइनाइट है, लेकिन उन इनफाइनाइट का ये सबसे क्या है, छोटा नंबर है। तो उम्मीद कर रहे हैं ये तरीका समझ आ गया। आपने सबसे पहले क्या करना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम जो भी आएगा उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद हर एक प्राइम नंबर का 3 नंबर होने ज़रूरी है, 3 नंबर उस प्राइम नंबर के अवेलेबल होने ज़रूरी है। ठीक है, मान लो मैं कह दूं कि 5 × 7 हो, 5 × 5 × 7 होता, तो मुझे कितने 5 और चाहिए? तो आपने कहा सर 1 5 और चाहिए और 2 7 और चाहिए। तो उम्मीद कर रहे हैं ये समझ आ गया है, समझ आ गया है। तो आपके लिए क्वेश्चन ये रहा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर आपने कमेंट सेक्शन में करना है। अच्छा एक बात सुनो, मैं आने वाला हूँ कल लाइव। क्या आने वाला हूँ? लाइव। मैं कुछ टॉपिक दे रहा हूँ, आप मुझे सिर्फ कमेंट सेक्शन में ये बता देना कि कौन सा वाला टॉपिक करें हम। एक है एलसीएम एचसीएफ करें कल लाइव क्लास में, या परसेंटेज करें, या प्रॉफिट एंड लॉस करें, या फिर रेशो को आगे कंटिन्यू करूँ। वैसे रेशो की वीडियो कल आएगी, कल आ जाएगी आपके पास रेशो की वीडियो। फर्स्ट वीडियो आ चुकी थी, सेकंड वीडियो कल आ जाएगी। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि लाइव क्लास में इनमें से कौन सा आएगा। कल हम लाइव आएंगे 3 बजे। आप चाहे तो अपने अकॉर्डिंग भी टाइम मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। कल 3 PM पे हम लाइव आएंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार।